गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि मैथ में ना एक और चैप्टर का टेंशन खत्म हो गया जिसका नाम है परसेंटेज। आपको बहुत ज्यादा परेशान करता होगा परसेंटेज मेरे भाई, लेकिन आज के बाद ना परसेंटेज आपके दिल और दिमाग के साथ साथ आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे पूरा परसेंटेज को। देखो सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज हमारा परसेंटेज का वन शॉट क्लास है। वन शॉट क्लास कहने का मतलब है कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा परसेंटेज को कर देंगे धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह चमकेगा मेरे भाई। आ जाना सर। देखो एक बात को और समझ लेना ना कि परसेंटेज बोले ना सर तो प्रतिशत, क्या प्रतिशत, जिसका शुद्ध हिंदी नेम होता है प्रतिशतता। अब यहां पे सोचना मेरे भाई कि सबसे पहले आपको कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पहले वो पढ़ाएंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन की दुनिया में बार करेंगे। ठीक है, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूं मेरे भाई कि परसेंटेज है क्या, थोड़ी सी मेरे भाई 10 मिनट नहीं मतलब 2-4-5 मिनट बर्दाश्त करके रहो। थोड़ा सा कुछ कुछ एकदम बेसिक चीजें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाना। परसेंटेज अपने आप को बताता है कितना, 1/100। हमने क्या बोला कि परसेंटेज अपने आप को बताता है 1/100। अब कहिएगा सर हमने क्या बोला है आपको कि परसेंटेज अपने आप को बताता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1%, 1% का मतलब पता है क्या, एक, और ये परसेंटेज का जो सिंबल है ये बताता है 1/100। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 20%, इसका मतलब ये है ना कि ये 20 है, 20 को लिख दो, और ये परसेंटेज जो है ना वो बताता है 1/100। अगर जैसे मैं बोलूं आपको 30%, इसका मतलब ये है कि ये 30 हमारा है। ठीक है, आ जाना। और ये परसेंटेज जो है वो अपने आप को बताता है 1/100 बताता है। ठीक है सर, आ जाना। इसके ऊपर और हम डीपली तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये आ जाना। अब कहिएगा गुरुजी कि ये परसेंटेज जो है सर ये हमारा एक प्रकार का ये सिंबल है। क्या है मेरे भाई, सिंबल है। ठीक है, आ जाना। ये परसेंटेज जो है एक प्रकार का क्या है, सिंबल है। सिंबल बोले तो संकेत है। क्या है ये मेरे भाई, संकेत है। ठीक है, ये परसेंटेज जो है वो एक प्रकार का सिंबल है। सिंबल बोले तो संकेत है। ये 1/5 जो है मेरे भाई ये भिन्न है। क्या है मेरे भाई, भिन्न है। भिन्न बोले तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, पता नहीं फ्रैक्शन का हिंदी इंग्लिश सही लिखे या नहीं लिखे, लेकिन फ्रैक्शन है। ठीक है, आ जाना। अब मैं आपको क्या बोला हूं इस बात को समझ लेना कि परसेंटेज एक सिंबल है जिसका मान होता है 1/100। 1/100 हमारा भिन्न है। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन है। अब यहां पे आ जाना सर बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब थोड़ा सा अब आना अपनी दुनिया में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये 20% का मतलब क्या होगा, तो 20% का मतलब होगा 20, और परसेंटेज का मतलब 1/100। आ जाना। यानी कहने का सेंस है 20-25-100 5 बार में, यानी कहने का सेंस है कि 1/5, यानी 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/5। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 10%, ठीक है, कितना, 10%, तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ये इतना इजी नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसका यूज होगा। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 10। अब ये परसेंटेज के बदले में 1/100 से गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 100 से काटेंगे 10 को सर तो 10 बार में, यानी 1/10। यानी कहने का सेंस है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। अगर मैं आपको बोलूं 8%, ठीक है सर, कितना परसेंट, मैं अगर आपको बोलूं 5%, ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5 है, और परसेंटेज के बदले में 1/100 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 20-25-100, यानी कहने का सेंस है 1/20। यानी हम अगर आपको पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेगा, जब आप सवाल को बनाइएगा तो इसका यूज होगा। कहीं कहीं आपको 1/20 डायरेक्टली लिखा रहेगा और कहा देगा कि इसका परसेंटेज वैल्यू बता दो, तो 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 5% होगा। ठीक है सर, आ जाना। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20 होगा। ठीक है, आ जाना। मैं आपको बोलूंगा सर कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 8 है, और परसेंटेज के बदले में 1/100 से गुना कर देंगे, ये दो से काटेंगे सर तो कितना, 4 टाइम में कटेगा, ये 50 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 टाइम में कटेगा, ये 25 टाइम में कटेगा, यानी ये हो गया 2/25। कितना हो गया, 2/25। ठीक है, अच्छा अब सोचना मेरे भाई ये 2/25 हो गया, इसको हम चाहेंगे तो और अभी तोड़ सकते हैं, इसको तो और तोड़ ही सकते हैं ना, हाँ तोड़ सकते हैं सर। तो इसी प्रकार से इस बात को समझ लेना कि अगर आपको मैं कभी कभी बोल दूं, इस बात को ऐसे सोचो ना, डायरेक्ट ऐसे समझो। ठीक है, देखो अगर
परसेंटेज से जाना होगा फ्रैक्शन में, ठीक है, परसेंटेज से जाना होगा कहाँ, फ्रैक्शन में। जब परसेंटेज से जाएंगे फ्रैक्शन में तो 1/100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। हमने क्या बोला है कि जब परसेंटेज से जाएंगे फ्रैक्शन में तो 1/100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे हम लोग परसेंटेज थे, ये परसेंटेज था, परसेंटेज से हमने गया फ्रैक्शन वैल्यू में तो 1/100 से गुना कर दिए, परसेंटेज से हमने गया फ्रैक्शन वैल्यू में तो 1/100 से गुना कर दिए, परसेंटेज से हमने गया फ्रैक्शन वैल्यू में तो 1/100 से गुना कर दिए। तो हमने क्या बोला है कि जब परसेंटेज से जाना होगा फ्रैक्शन में तो 1/100 से गुना कर देंगे। अगर आपको फ्रैक्शन बोले तो भिन्न से जाना होगा परसेंटेज वैल्यू में तो हमें क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, ठीक है सर, आ जाना। 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप जरा बता दो कि 25 का परसेंटेज वैल्यू, सॉरी आपको मैं बोलूंगा कि 1/25 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/25 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। ये मेरा क्या है मेरे भाई, ये हमारा फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन को बदलना है परसेंटेज वैल्यू में, तो ये फ्रैक्शन को जब परसेंटेज वैल्यू में बदलेंगे तो 1/25 है। हमने आपको क्या बोला कि जब फ्रैक्शन से जाना होगा परसेंटेज में तो हमें 100% से क्या करना, गुना कर देना है, ठीक है। जब फ्रैक्शन से जाना होगा परसेंटेज में तो 100% से गुना कर देना है। ये 25 चौका 100 ने कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 4% हो जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले ये समझना कि 1/8 ये है क्या, तो 1/8 जो है वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको बदलना है परसेंटेज में तो 1/8 में 100 से गुना कर देंगे तो 1/8 गुने 100% हो जाएगा। इसको काटेंगे मेरे भाई तो 4 टाइम में कटेगा, ये आपको 50 बार में कटेगा, ये 2 से खोपचे में जाएगा सर जी, ये 25 बार में खोपचे में जाएगा, और ये हो गया आपका 25/2। कितना हो गया, 25/2 आ जाना। ये 25/2% हो गया। ये 25/2 को लिख सकते हैं 12 दूनी कितना, 24, यानी 12 दूनी 24, यानी कितना, 12 दूनी 24, यानी 1 कितना 2, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। क्या हमने सही बोला, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2% कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू बता दो, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, ये हमारा फ्रैक्शन है, बताना है परसेंटेज वैल्यू। तो अब क्या करेंगे सर, 1/9 है, जब परसेंटेज वैल्यू बताना होगा तो 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शन से जाएंगे परसेंटेज में, हम फ्रैक्शन से जाएंगे परसेंटेज में तो 100% से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आ जाना सर, ये 9 से काटेंगे सर तो ये कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा सर, ये आपको ये इसको 100/9 कर दो, ठीक है, 100/9 करेंगे सर तो कितना बार में कटेगा, इसको 9 से भाग दे दो 100 में, तो 9 से भाग देंगे तो एक बार में 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आपको 1 टाइम में 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आज छोड़ो, इतने छोड़ दो, रहने दो, यानी कितना हो गया, ये आपको हो जाएगा 11 सही 1/9%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यानी कहने का सेंस है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होगा 11 सही 1/9%। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो 11 सही 1/9%। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। ये फ्रैक्शन को बदलना है परसेंटेज में, जब फ्रैक्शन से जाएंगे परसेंटेज में तो 100% से गुना कर देंगे, यानी 1/12 में अगर 100% से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू में बदल जाएगा। परसेंटेज वैल्यू में बदलेगा तो काट दो मेरे भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 50 दूना 6, 3 दूनी 6, 25 दूना 50, यानी 25/3% आ जाना। यानी कि हमारा 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होगा 25/3, इसको भाग दे दो तो हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है। यानी 25 है 3 से भाग देंगे 8 बार में 24 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 8 सही 1/3%, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा, पता है क्या पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होगा 8 सही 1/3%, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो 8 सही 1/3%। तो आप जरा बता देना मेरे भाई कि कभी भी अगर इस प्रकार से अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहे, मान लो 1/18 है, इसको बदलना है परसेंटेज में, तो क्या आप बदल दीजिएगा? क्या किसी भी नंबर, किसी भी फ्रैक्शन को क्या अगर परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा तो बदल दीजिएगा ना? प्लीज मेरे भाई एक बार कॉमेंट करके बता देना सर। अगर इस चीज आपको समझ में आया तो प्लीज आपको कॉमेंट करना तो बनता है सर, क्योंकि मैं आपके इशारे से चलता हूँ। आप जैसे जैसे बोलते हो ना, मैं ऐसे ऐसे जाता हूँ मेरे भाई। हाँ हाँ,
मेरे भाई आओ। अच्छा एक बात पहले समझना, मैं एक बात कमेंट करके मुझे क्लियर कर देना, तुम्हें अगर कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहे और पूछ दे परसेंटेज वैल्यू, तो क्या आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? सर यू लेंगे, यू दे देंगे, बिल्कुल अच्छा बात है। ठीक है सर, आ जाना प्लीज। 1/18 का परसेंटेज वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो 1/18 है ना सर, 1/18 को परसेंटेज वैल्यू में बदलना है तो 100% से गुना कर देना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है कि जब जाना होगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में तो 100% से गुना कर देंगे, और जब परसेंटेज दिया रहे और जाना होगा फ्रैक्शन में तो 1/100 से गुना कर देंगे। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो इसमें हमें 1/18 दिया हुआ फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में बदल देना है। आ जाना 9 दूनी 18, अब 50 दूनी 100, ये कटेगा सर? नहीं कटेगा, ये 50/9% हो गया। 50/9% का आने का मतलब है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी कितना? 5 सही 5/9%। ठीक है, 9 पचे 45, 5 50 हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया? 5 सही 5/9% इसका हो गया परसेंटेज वैल्यू। ये फ्रैक्शन का ये परसेंटेज वैल्यू हो गया। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दिया रहे, इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन दिया रहे तो इसको परसेंटेज में आप बदल सकते हैं 100% से गुना करके। ठीक है सर, अब जरा आना मेरे भाई कि अगर मैं आपको बोल दूं, पता है क्या बोल दूं? अगर मैं आपको बोल दूं 4 5 का कितना परसेंट है, सपोजेट मान लो कि हमने आपको बोला है कि 4 जो है कॉमा 5 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? देखो सर ये बहुत हल्का सवाल है, इतना इजी सवाल नहीं आएगा, बट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आपको इतना बेहतरीन तरीका से चीजें के आपके तक पहुंचा दूं कि ताकि आप कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। ठीक है, आओ, हमसे पूछा 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है। हमसे क्या पूछा है? 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है। देखो 4 5 का कितना परसेंट है? 4 5 का किसका? 5 का, अरे किसका? 5 4 5 का कितना परसेंट है? 4 5 का कितना परसेंट है? ये 4/5 हो गया फ्रैक्शन। परसेंटेज हमसे पूछा 100% से गुना कर देंगे। हमसे पूछा 4 5 का कितना परसेंट है, तो 4/5 गुने 100%, 20/100 हो गया, यानी 20 चौक कितना 80% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 80% हो गया। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 4 5 से कितना परसेंट अधिक है या कम है? कम है। 4 जो है वो 5 से कितना परसेंट कम है? आ जाना। हमने आपको क्या बोला? हमने आपको बोला मेरे भाई कि 4 जो है वो 5 से कितना परसेंट कम है। अब यहां पे सोचना, 4 5 से कितना परसेंट कम है। अच्छा अब देखो 4 जो है वो 5 से कितना कम है, तो 1 कम है। आ जाना। ये जो 4 जो है वो 5 से 1 कम है, किससे कम है? तो 5 से कम है। ये 4 जो है वो 5 से 1 कम है, इसका मतलब वो किससे कम है? तो 5 से कम है। तो 5 बट्टा में कर दो और परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू को जब परसेंटेज में ले जाना होगा तो 100% से गुना कर देंगे। 20/25 20 बार में, यानी हमारा आंसर हो गया 20%। ठीक है, आ जाना। कभी कभी आपको अधिक बोल देगा मेरे भाई, क्या बोल देगा? अधिक। आपको बोल देगा, अगर सपोज डेट मान लो, अगर आपको बोल दिया मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, आ जाना। आपको क्या बोला है कि 5 जो है वो 4 से कितना परसेंट अधिक है। 5 जो है वो 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो 5 जो है वो 4 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। अच्छा किससे अधिक है? ये 5 जो है वो 4 से 1 अधिक है, तो किससे अधिक है? तो 4 से अधिक है। 4 को बट्टा में रख देना है, अब परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देना है। 25 चौका 100 कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। समझ में आया सवाल? ये बेसिक मेथड समझ में आया? ये 4 टाइप का मेथड समझ में आया, 3 टाइप का मेथड समझ में आया? अगर बोलेगा 4 5 का कितना परसेंट है, 4 किसका? तो 5 का, तो 5 बट्टा में कर देंगे। 4 5 से कितना परसेंट कम है, 4 5 से कितना परसेंट कम है, तो 4 5 से 1 कम है। किससे कम है? तो 5 से कम है। 5 बट्टा में कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। आ जाना। फिर हमने बोला है कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। 5 जो है वो 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो 5 जो है वो 4 से 1 अधिक है। कितना से अधिक है, तो 4 से अधिक है। 4 को बट्टा में कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर मैं आपको बोल दूं किसी संख्या का 15% 50 है, तो वह संख्या है। हम सपोज मान लो एक सवाल हमने आपको दे दिया कि किसी संख्या
किसी संख्या का 15% 50 है, किसी संख्या का 15%, अच्छा रहने दो ना, छोड़ो रहने दो इसको, आते हैं सवाल की दुनिया में। ठीक है सर, आइएगा जरा, अब थोड़ा सा क्या कहता है, अब जरा क्वेश्चन की दुनिया में आइएगा सर, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपके लिए सर परसेंटेज का बड़ा लाजवाब सवाल हमने आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, कहिएगा सर कि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो गया परसेंटेज का। नहीं हमारे भाई, अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ परसेंटेज का, ये तो टेलर था, फिल्म अब चलेगा। ऑल टाइप का हमने आपके लिए सवाल लेकर के आया है परसेंटेज का। ऑल टाइप का क्वेश्चन को हम करेंगे धुआं, एकदम जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का हमने आपके लिए सवाल लेकर के आया है। तो प्लीज आप पेशेंस बना करके रहिएगा, आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आप सपनों में नहीं सोचे होंगे। ठीक है सर, आइएगा जरा मेरे भाई, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, एक बार सर जरा अच्छा से गौर करना। कहता है ना कि, अच्छा इसी को है, देखो 1 नंबर कहता है 35 का, किसका, 35 का कितना परसेंट 14 होगा। आए, हम एकदम हल्का सवाल है, एकदम बेसिक वाला सवाल है, एकदम ये बच्चा वाला सवाल है, यूं लेगा यूं देगा। हमसे पूछा है 35 का कितना परसेंट 14 है, का 35 का मतलब गुना, 35 का कितना परसेंट, तो x परसेंट, कितना है तो 14 है। बोला 35 का कितना परसेंट 14 है, तो 35 का x परसेंट 14 है, हमने मान लिया। आ जाना, ये हो गया 35, आ जाए, इसको 35 को इधर भेज दो, तो रुक जाए, इसे रहने दो ना। ये हो गया 35 और गुने x, अब बट्टा में 100 कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज को हटाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो परसेंटेज के बदले में 1/100 हमने लिख दिया, बराबर कितना है 14। इसको इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 14 गुने 100, अब बट्टा में ऊपर 35 है, नीचे आ जाएगा 35, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25 पचे 25, 5 चौक 20, यानी कितना 20 दूनी 40% हो जाएगा। अरे 5 से काटे 100 को 20 बार में, 20 दूनी 40%, कहीं 40% दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। अरे देगा, हम बनाएंगे सवाल का आंसर नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता है। संदीप कुमार ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि संदीप कुमार का कहना है ना कि आपका सफलता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आइएगा सर, सवाल नंबर जरा 2 की तरफ आइएगा। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। एकदम देखो, अब भी एकदम 2-3 सवाल एकदम बेसिक सवाल है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है कि आपको ले जाएंगे 0 टू हीरो। हाँ, संदीप कुमार हमेशा से कहता है ना मेरे भाई कि आपका सफलता में ही मेरी सफलता है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं, सोचो मेरे भाई कि अगर आप हमको प्यार नहीं कीजिएगा तो इस दुनिया में हमको कौन प्यार करने वाला है, कोई नहीं करने वाला है। बस आपके ऊपर मैं भरोसा करता हूं। ठीक है सर, बस आपके लिए मैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेहनत करता हूं मेरे भाई। आना, कहता है 3 का कितना 3 का 10% बराबर होगा। अच्छा, 3 का मतलब गुना होगा, इसका 10% कितना होगा। आ जाना, तो 3 का 10, अब ये परसेंटेज को हटाएंगे, 1/100 से गुना कर देंगे। अरे परसेंटेज को हटाएंगे तो ये परसेंटेज के बदले में देखो, ये 10 है ना, आ जाना, ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से गुना कर देंगे। आ जाना, 10 है कि 100 10 बार में चल गया, यानी 3 बट्टा कितना 10 हो गया। तो इसमें भाग दे दो मेरे भाई, 3 में 10 से भाग दे दो तो 0 देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट दे देंगे, 10 या 30, कितना बार में 3 बार में, यानी कितना हो गया मेरे भाई 0.3 हो गया। 0.3 कहीं ऑप्शन में दे रहा है, 0.3 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना सर, 4 नंबर, 3 नंबर की तरफ। देखो ये 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आपको चाहिए गेस क्वेश्चन, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से ढूंढे, तो सर प्लीज मेरे भाई, हमने आपके लिए लेकर के आया है 1-2 क्वेश्चन नहीं, 1500 गेस क्वेश्चन, जहां पे सारे का सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वही सब सवाल हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आने का 110% संभावना वाला सवाल है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना, जिन किन्हीं को ये 1500 गेस क्वेश्चन लेना है विथ सोल्यूशन के साथ है, ये पीडीएफ में सोल्यूशन भी है। ठीक है, वो सभी का सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर लेना है तो आपको भी ऑफर चल रहा है 99 रुपया। ठीक है सर, जिन किन्हीं को खरीदना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आप 99 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी करवा सकते हैं अगर आप खुद से नहीं चलाते हैं तो। ठीक है, पेमेंट करवा करके उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे प्राइवेट ग्रुप, सॉरी मुझे पॉलिटेक्निक का 1500 गेस क्वेश्चन भेज दीजिए। मिनट भर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, फिर आप मजे मजे में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आना सर। अब एक बात और बता देना चाहता हूं, जिन किन्हीं को विजेता बैच में ज्वाइन होना है मेरे भाई, तो आप विजेता बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका फी है मात्र 399 रुपया, जो बिल्कुल ही मेरे भाई एकदम
लाजवाब सारे चैप्टर वाइज का रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस आपको होते हैं। आपको वहाँ पे सर मिलेगा, आपको सेट प्रैक्टिस 1500 गेस क्वेश्चन आपको विजेता बैच में फ्री में मिलेगा। वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं, जो आपकी सिलेक्शन में काम करता है। तो उसके लिए सर आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा SK साइंस क्लासेस ऐप, जहाँ पे आपको मिलेगा विजेता बैच। बस वहाँ पे आप फी को पे करके बैच को खोल सकते हैं। हाँ, जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, चाचा से, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगा हमको पता है। हाँ, किसी से भी पेमेंट करवा करके उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, वही दोनों आपको व्हाट्सअप पे क्या करना है, भेज देना है। मिनट भर में आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सर, क्या कहता है सवाल नंबर कितना, 3 की तरफ। हो ला ला ला, आओ। कहता है ना, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सर, कम वाला बेसी वाला सवाल ना बने छो। बहुत सारे लड़की लोग तो ऐसे कहती होगी, मास्टर ए सर जी तनी इजी जी सवाल करा बानू। ऐसे मेरे पास वही लड़की लोग पढ़ते इसका मैथ अच्छा खासा, जिसको मैथ में, मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा आपको मैथ में इंटरेस्टेड आना चाहिए। बस अगर नहीं भी है तो पर भी मेरा क्लास को देख लो। अगर 10 दिन के अंदर आपका मैथ अगर आपको नहीं आपके खोपड़िए में डाल दिए ना तो फिर संदीप कुमार का नाम बदल देना। आओ, कहता है क्या सर मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। मान लो ये एक राम है और ये हमारा क्या है, श्याम है। क्या बोला, बोला राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। यानी कहने का सेंस है कि हमने माना कि श्याम का आय जो है वो 100 है और इससे 20% कम है, इसका मतलब 20% कम है, इसका मतलब वो 20 कम है। कहता है राम की जो आय है वो श्याम से 20% कम है और 20% कम कहने का मतलब वो 20 कम है, इसका मतलब ये कितना है, 80 है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो श्याम जो है ये जो श्याम है वो राम से कितना अधिक है? राम जो है वो श्याम से 20 कम है, राम जो है वो श्याम से 20 कम है, तो श्याम जो है वो राम से कितना ज्यादा है? तो 20 ज्यादा है। श्याम जो है मेरे भाई, ये जो श्याम है वो राम से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितना पे 20 ज्यादा है? तो 80 पे 20 ज्यादा है। आप परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, 20/80 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे। हम तो अभी आपको बोले हैं कि फ्रैक्शन से जाना है परसेंटेज में तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है सर, आना इसको काट देंगे मेरे भाई, 20 चौका 80, इसको काटेंगे सर तो 25 चौका 100, यानी आंसर कितना आ गया? ये 25% आ गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। हमको सवाल बोला है ना सर कि कहता है ना, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। राम जो है वो श्याम से 20% कम है, इसका मतलब अगर मान लो श्याम अगर 100 है तो राम 80 है। तो कहता है श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अब बोलो, राम जो है वो श्याम से 20 कम है तो श्याम जो है वो राम से कितना ज़्यादा है? तो 20 ज़्यादा है। तो 20 ज़्यादा है। अब सोचो, श्याम जो है वो 20 ज़्यादा है, कितना पे? तो 80 पे 20 ज़्यादा है, तो बट्टा में 80 कर देना, परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर कितना, 4 की तरफ आइएगा। 4 नंबर सवाल कहता है ना सर जी कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या बोला, ए का वेतन बी की वेतन से 30% कम है। यानी कहने का सेंस है कि ए का जो वेतन है वो बी की वेतन से 30% कम है। अब सोचो, बी का वेतन अगर हम मान लिए हैं 100, तो बी से ये कितना परसेंट कम है? ये 30% कम है। इसका मतलब है, कहता है ए का जो वेतन है वो बी की वेतन से 30% कम है, इसका मतलब वो 30% कम नहीं, वो 30 कम है। ठीक है, आ जाना। हमें बोला यदि ए का वेतन बी की वेतन से 30% कम है तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? एक्चुअली में वो 30% बोला कम जो है ना, वो 30% कम नहीं, वो 30 कम है। तो हमने मान लिया कि बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन क्या होगा? 100 में 30 कम हो जाएगा, तो 100 में 30 कम करेंगे तो 70 हो जाएगा। तब पूछा है तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर ए जो है वो बी से 70 यानी 30 कम है, ए जो है वो बी से 30 कम है, तो बी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है? तो 30 ज़्यादा है। नहीं, मेरा बात को समझा। अगर हमने माना कि बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना होगा? तो 30 कम होगा, तो यानी 70 हो जाएगा। अब सोचना, ए जो है वो बी से कितना कम है? 30 कम है। तो बी जो है
तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना अधिक है, तो बी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, तो ए से जो है वो 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 30 ज़्यादा है, ठीक है, 30 ज़्यादा है। अच्छा, बी जो है वो ए से 30 ज़्यादा है, कितना पे 30 ज़्यादा है, तो 70 से 30 ज़्यादा है। आ जाना, परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। हमने आपको पहला ही बोला है कि परसेंटेज के लिए 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आ जाना, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया खोपचे में, ऊपर हो गया 300, 300 को बट्टा में कर देंगे 7। आ जाना, इसको भागा दे दो 300 में 7 से। आ जाना, सत्या का, रुक जाओ, सत्य का 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 4 बार में। तुझे देख कर जीता हूं हम। आओ, अब यहाँ पे क्या कर दो सर, आपको 7 दूनी 14 2 बार में लगा दो 14 मेरे भाई। तुझे हो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट दो। अब देखो, आप इसको इतना भी कर सकते हैं, इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, पता है क्या, इसको पहले परसेंटेज इसमें लगाओ ना। इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 42 सही 6/7%, ठीक है। आप इसका आंसर इतना भी कर सकते हैं 42 सही 6/7%, ठीक है। लेकिन सर इतना नहीं दिया हुआ, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ, तो इसको पॉइंट में बदल दो। अब यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये 0 हो जाएगा। कितना, 7 5 35 7 6 42, 8 7 56 यानी 8 बार में इसको कर देंगे 56। यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो कितना, 7 5 35 7 6 42, 7 5 35 5 बार में ये 40 है, तो यहाँ पे 35 लगा देंगे, ठीक है सर। यानी कहने का सेंस है कि इसको हम लिख सकते हैं 42.85%, 42.85%, 42.85%, 42.85%, 42.85%। समझ में आया। अगर इतना नहीं दिया है तो इतना देगा, कहाँ जाएगा, कुछ ना कुछ तो देवे नु करेगा री, बचाएगा। हमारे पास नहीं छेड़खानी करेगा, किसी औरों के पास छेड़खानी करेगा तो चलेगा। संदीप कुमार छेड़खानी नहीं सह सकता है, ठीक है। संदीप के पास सिलेक्शन दे सकता है मेरे भाई। आ जाना, अब बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है मेरे भाई, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है सर। चलिए आइएगा, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइएगा सर जरा सवाल नंबर 5 की तरफ। देखो 5 नंबर सवाल देखोगे ना सर, तो आपको कुछ कुछ फील होगा, और आपको ये लगेगा सर कि ये सवाल हमसे नहीं बनने वाला है, काहे को टेंशन लेता है। हम ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि आपके दिल तक मैथ को और आपके खून में दौड़ा दौड़ा कर मैथ को मारेंगे, ठीक है सर। आ जाना, सवाल कहता है क्या कि यदि वस्तुनिष्ठ अंक गणित दीर्घ दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यानी कहने का सेंस है कि वस्तु के मूल्य में, अब यहां पे आना, अब देखो एक चीज पहले एगो नोट करके एगो कॉन्सेप्ट लिख लो, नोट में एगो कॉन्सेप्ट लिख लो। एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो एवी फार्मूला का, एवी सूत्र का प्रयोग करते हैं। आ जाना, हमने आपको क्या लिखा है सर, इस बात पर तो गौर मत करना, क्योंकि ये बात तुमको बुझे भी नहीं किया होगा। ये बात कब बुझाएगा, जब हम इसका यूज करेंगे तो। आ जाना, हमने आपको क्या बोला है कि जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो एवी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। एवी फार्मूला कहता है ए प्लस बी अब प्लस ए बी बटा 100%, ठीक है। हमने क्या बोला है, कहता है एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। अब इधर आना सवाल की दुनिया में। सवाल कहता है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंक गणित, अंक गणित एक गो है, अंक गणित एक गो है मेरे भाई, अंक गणित तो एक गो है ना, और वही वाला अंक गणित पे एक बार 10% बढ़ता है, एक बार 20% बढ़ता है। कहता है क्या, अंक गणित तो एक गो है, कहता है अंक गणित दीर्घ दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10%
और तृतीय संस्करण में 20% बढ़ता है, यानी वही वाला अंक गणित पे एक बार 10% बढ़ता है, एक बार 20% बढ़ता है। तो वस्तु तो एक गुना हुआ अंक गणित, लेकिन घटना कई बार घट गया तो 2 बार घट गया, एक बार 10% बढ़ गया, एक बार 20% बढ़ गया। अब ऐसे केस में जब एक बार 10% बढ़ गया तो ए बराबर ले लेंगे +10%। बढ़ा मतलब प्लस लेना, ठीक है, और घटा मतलब माइनस लेना। एक बार 10% बढ़ा, एक बार 20% बढ़ा, इसका मतलब 20% बढ़ा तो इसको 20% प्लस में लेंगे। ऐसे केस में ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे ए है वहां पे +10 लेंगे, प्लस जहां पे बी है वहां पे +20 लेंगे, प्लस ए गुने बी, यानी कितना, ए का मान 10 और बी का मान 20। अब बट्टा में 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आना 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, प्लस इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे सर 2 बार में, यानी ये हमारा हो गया 2%, ठीक है। आ जाना, ये कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, तो 32% हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया, 32%। सवाल समझ में आया कि नहीं आया सर? हल्का हल्का आया। सुनो मेरा बात को, हमने क्या बोला, जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसा ट्रिक कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ, अरे नाम ही काफ़ी है संदीप कुमार सर। देखो मैं कहता हूँ ना सर, मैं बड़ा शिद्दत से और प्यार से मोहब्बत से आपके लिए मेहनत करता हूँ। पसीना तुमको बता रहा होगा मेरे भाई, और ये पसीना जो है ना मेरे भाई, मेहनत की पसीना है मेरे भाई। और जो मैंने पाया अब तक ना, वो बस वो आप सबका प्यार था। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप लोग बस ऐसा ही प्यार देते रहना एसके साइंस क्लासेस की पूरी टीम को, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस बस आपका एक प्यार है, कोई चैनल नहीं है मेरे भाई, बस ये आपका इमोशन है मेरे भाई। बस क्योंकि छोटे इंसान का कोई शक्ल देख करके मेरे पास थोड़ा ना आता है, मेरा कंटेंट देख करके आता है मेरे पास लोग, मेरे सिलेक्शन देख करके आते हैं मेरे पास लोग। बस आप लोग प्यार करते हैं, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, अब यहाँ पे समझ लेना, फिर से एक बार समझ लेना, जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बार बोला 10% बढ़ा, एक बार 20% बढ़ा, तो ए बराबर 10%, बी बराबर 20%। जहां पे ए है वहां पे 10, जहां पे बी है वहां पे 20 कर देना। बस इस प्रकार से करोगे तो 32% आ जाएगा। किसी को दिक्कत, परेशानियां, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देना चाहते हैं, इसका पीडीएफ जो है ना सर जी, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार। क्या सर्च कर लेना, संदीप कुमार। अगर इतना सा नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना, @संदीप 7295, ठीक है सर, मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 11,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, वही आईडी मेरा आईडी है। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे, दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, ठीक है सर। आ जाना, और दिल करे ना सर जी तो मेरा इंस्टाग्राम को जाकर के फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842, ठीक है सर, फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल नंबर हम लोग आते हैं 6 की तरफ। 6 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अच्छा एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, कि आप सभी को बहुत जल्द पटना में इन्वाइट करेंगे, ठीक है सर, 17 मई को। तो बस आपसे एक बड़ा गिफ्ट मांगते हैं सर, क्योंकि 17 मई को मेरा बर्थडे है। तो बस आप सबसे एक गिफ्ट मांगते हैं कि सर बस इस फैमिली को 17 मई तक 1 लाख का परिवार बना दो। बस आपसे यही मांगता हूं गिफ्ट मेरे भाई। अगर प्रत्येक बच्चे 10-10 लोगों तक पहुंचा करके सब्सक्राइब करवाएगा मेरे भाई, तो समझ सकते हो ना, 2 दिन का काम है, मैटर इतना ही में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो प्लीज़ मेरे भाई बस शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो, लगता है कि नहीं सर को गिफ्ट देना है तो शेयर कर देना, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। तुझे देख कर जीता हूं हम, कहता है यदि चीनी के मूल्य में 15 रुपया प्रति किलोग्राम, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? कितने लोग समझ गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? प्लीज़ कमेंट कर दो मेरे भाई। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है सर, और मैं और अच्छी तरीक़े से मेहनत करता हूं आपको सफलता तक पहुंचाने में। आना, हमने क्या बोला है सर? कहता है यदि चीनी के मूल्य में 15 रुपया प्रति किलोग्राम पहले चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी और चीनी के मूल्य में 20% घटा दिया जाता है। इसको काट दो, ये की बोला नहीं बोला, इसको काट दो। तुम पहले ये समझो कि चीनी तो एक गो है, चीनी में 20% एक बार बढ़ा एक बार घटा, चीनी में एक बार 20% बढ़ा एक बार घटा, मतलब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घट गया, एक बार बढ़ा एक बार घटा। तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? ये भी फॉर्मूला। तुझे देख कर
जीता हूं हम। आना, एक बार 20% की बढ़ोतरी हो गया, इसका मतलब ए बराबर 20% की बढ़ोतरी हो गई। आ जाना, बी का मान 20% घट गया तो इसको बी का मान -20 ले लेना, क्योंकि घटेगा तो माइनस लेना। ए भी फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, अब प्लस ए बी बटा 100%। ठीक है सर, ये वाला ट्रिक वा कहीं कोई मिलेगा रे। आना, ए की जगह 20% रख दो, प्लस बी की जगह कितना रख दो, -20 रख दो सर, तो ये बी की जगह हो जाएगा -20, प्लस ए की जगह रख दो +20। आ जाना, बी की जगह रख दो -20, अब बट्टा में 100% से क्या कर दो, गुना कर दो। चलो आ जाना सर, 1/100 से। आना, 100% यहाँ लगा दो, ये +20 सॉरी -20 और +20 गला खोपचे में, ये 20 से काटो सर तो 5 बार में, ये 5 से काटोगे 20 को तो 4 बार में, ये माइनस है ये प्लस है तो हो गया -4%। आना, ये कितना आ गया, -4%। माइनस अपने आप को बताता है कमी, क्या बताने लगा, कमी। यानी कहने का सेंस है कि उसको 4% की क्या हो गई, कमी हो गई, उसको 4% की क्या हो गई, कमी हो गई, उसको 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, 4% की कमी हो गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, उसे 4% की क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऐसे केस में आपको ए बी फार्मूला का यूज करना है। ए बी फार्मूला कितने लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एगो कमेंट करना तो बनता है ना मेरे भाई। चलो आ जाना, कहता है सेम देखो सवाल यही है, कहता है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखो, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी तो बिक्री में 25% की कमी। अब देखो, चाय तो एक गो है और वही वाला चैया पे एक बार बढ़ा एक बार घटा, अरे चाय तो एक गुनो है जी, अरे वही वाला चाय पे एक बार 20% बढ़ा एक बार 20% घटा, अरे चाय तो एक गो ना है, वही वाला चाय पे एक बार 20% बढ़ा एक बार 20% घटा, 25% घटा, यानी एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घट गया, एक बार बढ़ा एक बार घटा। तो ऐसे केस में भी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। कहता है 20% की बढ़ोतरी हो गई तो ए बराबर +20% कर देना। आ जाना, फिर कहता है 25% की कमी हो गई तो -25% कर देना। ए भी फार्मूला कहता है ए प्लस बी, अब प्लस ए बी बटा 100%। ठीक है, गुना कर देना परसेंटेज के लिए। आइएगा सर, कहता है ए कितना है 20%, ए की जगह 20 रख दो, प्लस बी की जगह कितना -25 रख दो, हो ला ला ला, ए की जगह 20 रख दो, बी की जगह -25 रख दो, बट्टा परसेंटेज के लिए 100% से क्या कर दो, भागा दे दो मेरे भाई। आ जाना, इसको काटो, देखो ए भाई 25 ना है जी, का है उल्टा पुल्टा लिखा जाता, मेरे को समझ ही नहीं आया। कोई गाली नहीं ना दे रहे हैं जी, प्लीज़ कोई गाली उली ना दे रहा है मेरे भाई। इन दोनों को घटाओगे तो -5 आएगा, इसको काटोगे सर तो ये 4 बार में कटेगा, इसको काटोगे सर तो ये 5 बार में कटेगा, ये माइनस है ये प्लस है, हो गया -5, -5 -10 हो गया, -5 -5 -10 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि 10% की ये माइनस अपने आप को बताने लगा कमी, यानी उससे 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी उसे 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चाहत तो हो सिर्फ कुछ करने की, सिलेक्शन में दिलाऊंगा। मुझे गाना गाने नहीं आता, गाना गाने आता ना रे, तुम लोग को सिंगर बना देते, मैथमेटिक्स से नहीं बनाते, सिंगर बना देते। ठीक है, आ जाना, हमने क्या बोला था सर कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो गई, एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घट गया, झटके में ए बी फार्मूला का यूज कर देंगे। ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी, अब प्लस ए बी बटा 100%। ठीक है, ए का मान 20% प्लस लेना, बी का मान माइनस में लेना, अब 20 गुने -25 बटा 100% कर देना, काट छाट के आएगा -10%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो प्लीज अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना, कहता है क्या सर मेरे भाई कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। सर यहाँ पे भी फार्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी फार्मूला काम करेगा रे, यहाँ पे भी फार्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि हमने आपको बोला था कि एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तब ये भी फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे 2 बार घटना नहीं घटा। आना, कहता है क्या सर कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। सवाल समझा? नहीं समझा। सपोज मान लो कि पहले तुमको मिलता था 20 रुपया, ठीक है, नहीं पहले तुमको मिलता था 16 रुपया,
कितना मिलता था? पहले तुमको मिलता था 16 रुपया, ठीक है, डेली खर्च के लिए, जिससे तुम 2 पीस समोसा खाते थे। कितना? 2 समोसा, जिससे तुम 2 समोसा डेली खाते थे, ठीक है। आ जाना। अब क्या हुआ ना कि समोसा जो है 16 रुपया में 2 पीस समोसा दे देता था, अब जो है वो समोसा 20 रुपया में 2 पीस देने लगा, ठीक है। आ जाना। 2 समोसा देने लगा। अब तुम्हारा पापा जी का कहना है कि अभी भी हम तुमको 16 रुपया देंगे। अगर समोसा का रेट बढ़ गया तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी तुमको हम 16 रुपया देंगे। तब तुम्हारा खपत में कमी होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा खपत में क्या होगा? कमी होगा। तुम क्या अब 16 रुपये में 2 समोसा खा पाओगे? नहीं खा पाओगे सर। खर्च अपरिवर्तित रहा। अब तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि ये 20 रुपये नहीं देंगे, अब भी हम तुमको 16 रुपया देंगे, तो क्या ये 2 समोसा तुमको देगा? नहीं देगा। 2 समोसा से कम देगा, देगा ना? ये वो कह रहा है सर अब चाउमीन खाएंगे। देखता है लपड़ रही। कंट्रोल कंट्रोल। आओ अब सोचना मेरे भाई, जिससे आपका खर्च अपरिवर्तित रहे। सवाल यही बोला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गया। सपोज मान लो कि पहले चीनी देता था 100 रुपया, उसमें 25% बढ़ गया तो 125 देने लगा आप। लेकिन घर वाला का कहना है कि अभी भी हम तुमको 100 रुपया देंगे, चाहे तुम जितना चीनी लेकर के आओ। अब क्या 100 रुपया में 1 किलो चीनी लाएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि चीनी का रेट बढ़ गया। इसी प्रकार से ये है, 16 रुपये में क्या 2 समोसा खा पाओगे? नहीं सर, कपारे फाड़ देंगे दुकानदार को। आओ, बचपन में हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, तो क्या करता था ना कि हम लोग का घर से आता था खाना, आती मतलब जैसे सैटरडे संडे जब भी पिताजी आते थे ना, किसी का भी फैमिली आता था, तो हम लोग का पता है इतना वो चाबी आता था, ठीक है। जब भी पापा आते थे ना या मम्मी आती थी ना, तो मतलब कुछ लेके आवे चाहे ना लेकर के आवे, एक वो चाबी के लिए धागा जरूर लेकर के आती थी और एकदम गला में साट के बांध देती थी कि ताकि खुले ना। हम लोग बचपन थे उसमें, मैं यूकेजी में पढ़ते थे, ठीक है। तो क्या होता था ना कि जब देखा कि किसी का पापा आया, किसी का पापा काहे नहीं हो, देखा कि उसका पापा आया, ठीक है। अब देखा कि उसका पापा आया तो कुछ ना कुछ तो लेवे किया होगा। अब क्या करता था ना कि जब सो जाते थे ना रात में, तो चाबी को काट देता था ब्लेड से। अब बच्चा थे, एलकेजी यूकेजी का बच्चा का क्या जानकारी रहता है, सही से नहाने नहीं आता था। उस टाइम हम हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। क्या करते थे ना कि मतलब उसको पूरा मतलब सही तरीका से यहाँ चाबी का काट देता था लोग, चाबी को काट देता, सीनियर भैया लोग काट देते थे चाबी को, ठीक है। चाबी को यहाँ से धागा को काट देते थे और जाके बाकस खोल देते थे। अब बाकस में पेटी जिसको बोलता है, पेटी में जितना चीज़ होता था ना खाने वाला, वो सभी निकाल के खा जाते थे और फिर चाबी ला करके बेड पे रख देते थे। अब किसको बोले कि मेरा खा गया सामान है? अब मम्मी पापा को फ़ोन करती थी, तो कभी कभी फ़ोन तो होता नहीं था उस टाइम, मतलब मास्टर से बात होता था, कभी कभी ज़रूरी पड़ता था तो टीचर बात करते थे। तो पापा आते थे, बोल तुम खा गया पूरा छोड़ा किसमिस रही? कहते थे हम की खाएंगे, सब झोल के खा गया सीनियर भैया लोग, हम की खाएंगे। अब कितनों कोई किसी को बोले तो हॉस्टल में मानने वाला है। फिर जब हमको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, हम भी जब आ गए 1 क्लास में 2 क्लास में, फिर हमसे बड़ा डकैत कौन रहेगा? फिर हम क्या करने लगे ना, हम वो 2-4 को डेली देखते कि उसका पिताजी आ जा रहा है, देखे कि उसका पिताजी आया रात में चाबी काटे, फिर हम इसी प्रकार से एकदम खोल के खा गए चुपचाप, मगन मगन आराम से मस्ती मस्ती चलता था। तो हॉस्टल का मज़ा ना मेरे भाई बहुत अलग था। लेकिन LKGR में हॉस्टल में जाने की चीज़ नहीं है, एक्चुअली था ना, हम बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाश थे, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा तागड़ा वाला बनवास थे। तुम लोग क्या करते हो बनवासीगिरी, हम जो किए हैं वो देखते तब ना तुम लोग को। आना कहता है कि सर थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर इसकी तरफ। कहता है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, माना कि चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था, अब इसमें 25% की वृद्धि हो गया, 100 में 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अब चीनी कितना हो गया? 125 रुपया प्रति किलो हो गया। कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो मान लो कि पहले चीनी था 100 रुपया, अब वो 100 रुपया ना देकर के उसमें 25% की वृद्धि हो गया, तो 100 में 25% की वृद्धि हो गया, इसका मतलब 100 में 25 का वृद्धि हो गया, तो 125 रुपया। पहले चीनी था 100, अब हो गया 125। तो हमसे पूछा कितने प्रतिशत खर्च में आप परिवर्तित रहे। अब सोचो सर, हमसे पूछा खर्च आप परिवर्तित रहे तो कैसे होगा सर? लो फोन आ रहा है, देखो तो इसको, किसी का फोन होगा, देखो ना इसको। हाँ ही फोन है, आ जाना सर। अब यहाँ पे देखना, हमें क्या बोला कि चीनी का पहले 100 रुपया था, लेकिन इसमें 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। अच्छा कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। अच्छा 25 बढ़ करके कितना हो गया? तो 125 हो गया। अब परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे, 25 से, अब 20 100 कितना आ गया? 20% आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया,
फिर से समझाते हैं, सुनो। कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो मान लो पहले चीनी था 100, अब 25 बढ़ गया, तब ये 125 हो गया। अब देखो कितना बढ़ गया इससे, तो 25 बढ़ गया। कितना बढ़ करके हो गया, तो 125 बढ़ करके हो गया। परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे, मैटर खत्म हो गया। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर कितना, 9 की तरफ। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पे खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। सवाल सेम कैटेगरी का आ गया ना, सवाल सेम कैटेगरी का आ गया ना। जब भी सवाल में बोल दे आप परिवर्तित रहे, जब भी सवाल में बोल दे आप परिवर्तित रहे, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट लगाना है। वही देखो, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाए। सबसे पहले ये मान लो कि चाय पहले देता था 100 रुपया, अब इसमें 25% की क्या हो गया, कमी हो गया। तो 100 में 25% की कमी हो गई, तो 100 में 25% की कमी हो गया, इसका मतलब 25 कम गया। तो 25 कम गया तो कितना हो गया, 75 हो गया। अब बोला है सर कि जिससे वृद्धि की जाए, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। अब सोचो कितना कम हो गया, 25 कम हो गया। कम होकर के कितना हो गया, तो 75 हो गया। परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर दो, 25 या 75 3 बार में, ये हो गया मेरे भाई कितना, 100/3। आ जाना सर 100/3। 100 में क्या करो सर, 3 से भाग दे दो, तो 3 तिया 9, 9 बार में सर ये यहाँ 3 बार में हो गया। यहाँ पे 1 बच गया 0, 3 तिया 9, 1 हो गया, पॉइंट देना 0, 3 तिया 9। अच्छा रुक जाओ, देखो तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर इतना आंसर नहीं दे रहा है तो पॉइंट में लाना है, अगर इतना नहीं दे रहा है तो पॉइंट में लाना, लेकिन इतना ही दे देगा। ठीक है, हम नहीं दिए लेकिन आपका इतना आंसर दे देगा। आना, अब पॉइंट देंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 बार में लगाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 3 बार में लगाएंगे, यानी 33 सही 1/33.33 आएगा। 33 पॉइंट कितना, 33 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, तो बी हो जाएगा। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना, चमका या नहीं चमका सर? पसीना बहुत आता है, मेहनत रंग लानी चाहिए बस। मेरे भाई ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, बस आप लोगों के सिवा छोड़ करके। ठीक है, देखो मेरा एक एक मकसद ये है सर कि सबसे पहले आपको सिलेक्टेड कर देना है, हम खुद ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर कितना, 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि 10 नंबर सवाल में बड़ा ताकत है मेरे भाई। सवाल को जब आप देखिएगा तो आपको खुद लगेगा कि नहीं सर सच में 10 नंबर सवाल जो है वो बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल को अगर देखोगे सर तो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन आपको हरा नहीं सकता है। जो चीज़ आपको परेशान करता है उस पर तुम और जिद्दी हो जाओ, क्योंकि ये तुमको ये संकेत कर रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में कभी सर खुद पे कंप्रोमाइज मत करना, नहीं करना मेरे भाई, कभी झुकना मत सीखना। हाँ, जहां पे गलत हो वहां पे पैर भी पकड़ लेना, लेकिन सत्य के सामने कभी झुकना मत मेरे भाई, क्योंकि कहता है ना कि इंसान तुम जितना झुकोगे ना दुनिया तुम्हें उतना झुकाएगा। कहता है ना कि उतना ना झुक जाओ कि उठने टाइम तुम्हें सहारा लेना पड़े। नहीं झुकना मेरे भाई, झुकते झुकते तो चार्जर टूट जाता है मेरे भाई। तो इंसान क्या, इंसान तो दिल कभी भी टूट जाएगा। ठीक है सर, कहीं मत झुकना। हम समझ लो सिंपल फंडा, सिंपल रूल कि हम जिंदगी में किसी को शोषण नहीं करते हैं, तो दूसरों को क्या अधिकार है कि हमको कोई शोषण कर ले, नहीं होने देंगे सर। ठीक है, जितना कुत्ता लोग भौंक रहा है ना अभी, सबको भौंकने दो, सबको शांत कर देंगे मेरे भाई, यू शांत कर देंगे यू। ठीक है, बट आपका साथ चाहिए और सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, कुछ लोग सर अंदरे अंदरे जो है ना हमको खोखिल करने की कोशिश कर रहा है। भाई जिसको खड़ा करने के लिए बस आपका सहारा मिला, सभी बच्चे को सहारा मिला, उसको कौन गिरा सकता है? लोग भौंकने दो ना। सिर्फ एक ही को पॉलिटेक्निक में राज नहीं करेगा, संदीप कुमार राज करेगा। और जितना लोगों को मूर्ख बनाते हो ना, उस संदीप कुमार सबको सत्य आपके सामने लाएगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ठीक है, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। अच्छा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना पड़ता है। राम ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो घोषित कर दिया गया, मतलब 60 अंक से उसे फेल कर घोषित कर दिया गया। तो कुल पूर्णांक कितना था?
सबसे पहले ये समझ लो कि हमें कहा क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक होनी चाहिए। मतलब किसी परीक्षा में हम बैठे हैं जहां पे पास होने के लिए हमको 45% अंक प्राप्त होनी चाहिए, जहां पे हमने 30% अंक प्राप्त किया। अब सोचो टोटल 45% अगर हम अंक लाते तो हम पास हो जाते। अब सोचो लेकिन हमने 30% अंक प्राप्त किया, तब हमें 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। जब हम 30% अंक प्राप्त किए ना तो हमको 60 अंकों से फेल घोषित कर दिया। तो हमसे पूछा कुल पूर्णांक कितना है। अच्छा देखो, माना कि कुल पूर्णांक, मतलब माना कि टोटल कुल पूर्णांक 100 है। अब सोचना मेरे भाई, कुल पूर्णांक 100 माने, अब सोचो सर जी कि हमें 30% अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा कितना का हम 30% अंक प्राप्त किए हैं, पहले ये सोचना है। हम कितना का 30% अंक प्राप्त किए हैं ये पहले सोचा है नहीं। अगर हम यहाँ पे ऐसे सोच लो कि हम अगर 30% अंक प्राप्त किए हैं सर जी, तो 45% अंक प्राप्त करने पर हम पास हो जाते, लेकिन हम 30% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब कि अगर हम 45 में, इसका मतलब हम 45 में अगर 30 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा 15%। यानी हम 15% से क्या हो गए, फेल हो गए। 15% से क्या हो गए, फेल हो गए। यानी कि 15% से हम क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, 15% से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब हम फेल हो गए। अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई कि 15% से हम फेल हो गए, तो 15% पे कितना, तो 15% से हम फेल हो गए 100 में, तो एक में कितना होगा, तो एक में हो जाएगा 100/15, 100 कितना 15, एक में 100 कितना 15। तो हमसे पूछा है कि 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, हमें 60 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। तो देखो 15 में 100, 15 में हम 15% अंकों से हम फेल हो गए, तो 15 में 100, तो एक में 100/15। तो हमसे पूछा 60 अंकों में, तो 60 में क्या होगा, तो ये 100/15 और गुने कितना 60, 15 चौका 60, 4 बार में, यानी कितना 400 अंक। कितना अंक मेरे भाई, 400 अंक। ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल समझा कि नहीं समझा, फिर से समझाऊं। देखो हमें क्या बोला है सर, हमें बोला है ना, हमें क्या बोला है, ऐसे समझना, गौर से समझना, एकदम हीट हो रहा है, बहुत जल्द खाली करना पड़ेगा मेरे भाई। आओ, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए हमको 45% अंक चाहिए, जहां पे हमने 30% अंक प्राप्त किया है। 45% अंक चाहिए लेकिन हमने 30% अंक प्राप्त कर लिया। तो अब सोचो कि टोटल 45% अंक चाहिए, हमने 30% प्राप्त कर लिया, इसका मतलब हम 15% से फेल हो गए। लेकिन परीक्षा वाले हॉल में हमको 60 अंकों से फेल घोषित कर दिया। अब सोचो कि 15 से 100% का मान है। ठीक है, और एक से कितना हो जाएगा 100/15, तो 60 से कितना हो जाएगा 100/15 गुने 60, यानी हमारा 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, बी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। 11 नंबर सवाल जरा देखना मेरे भाई। 11 नंबर सवाल जब देखोगे ना सर, तो जितना पसीना बह रहा है ना उससे ज़्यादा पसीना बहा देंगे 11 नंबर। 11 नंबर सवाल को प्लीज़ मेरे भाई गौर से देखना, प्लीज़ मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, आ जाना। 11 नंबर सवाल कहता है ना सर कि एक परीक्षा में सीता ने 330% अंक प्राप्त किया तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इस परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। सर मेरे को सवाल बुझेबे नहीं किया। सवाल कितने लोगों को नहीं बुझाया, बहुत सारे लोगों को सवाल बुझेबे नहीं किया होगा, ऊपर ऊपर सवाल चल गया। लेकिन क्या दिक्कत है, हम जिंदा है ना, सवाल आपके दिल तक पहुंचाएंगे। आओ, सवाल कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किया है। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 50 अंकों से फेल हो गया। अब सोचो, इसका मतलब हमने माना कि कुल पूर्णांक x है। ठीक है, माना कि कुल पूर्णांक कितना है, x है। तो सीता ने x का 30% अंक ना, 30% अंक प्राप्त किया।
सीता ने जितना कुल अंक था ना उसका 30% अंक प्राप्त किया और वो 50 अंकों से फेल हो गया। तो 30% में अगर 50 अंक से फेल हो गया और 50 अंक को जोड़ देंगे तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। राम ने 40% अंक प्राप्त किया, कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त किया, तो वो पास से 20 अंक अधिक ले लाया। राम ने 40% अंक प्राप्त किया तो पास होने से 20 अंक अधिक लाया। जब 20 अंक अधिक लाया तो 20 अंक माइनस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, पास के बराबर हो जाएगा। नहीं समझा? जैसे हम मान लो 300 अंक लाए हैं, ठीक है, मेरा भाई लाया है 320 अंक, ठीक है, आ जाना। लेकिन मेरा भाई का पता है 471 है और मेरा मैट्रिक में 471 नहीं 431 है और मेरा मैट्रिक में पता है 384 है। आओ हाँ ना। अब यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे ये 320, अब देखना, अब हमारा भाई कहता है क्या कि तू मेरे अंक के बराबर कर दो, तो हमारा पास फर्स्ट डिवीजन पक्का फर्स्ट डिवीजन है। और इसमें 20 को माइनस कर देंगे, 300 में 20 को माइनस कर देंगे तो क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार से ये 40% अंक अधिक लाया और उसमें 40% अंक लाया लेकिन उसमें पास होने से 20 अंक अधिक लाया, तो 20 अंक को माइनस कर दो, मैटर खत्म हो जाएगा सर। चलो आ जाना सर, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इधर गौर कर देना। अब अगर मैं आपको बोलूं तो ये x गुने कितना, ये x 30% कर दो, का मतलब होता है 30%, आ जाना, प्लस कितना है 50 बराबर x 40% कर दो और माइनस कितना 20 है। तो कहा घिंघिया रहा है मेरे भाई, तुम घिंघियाओगे फ़ोन। आओ अब यहाँ पे क्या करो सर कि 50 को उधर भेज दो, इसी को इधर लाओ, तो ये 50 इधर है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 20, उधर जाएगा तो हो जाएगा x, ये x 40%, ये इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस 30%। दोनों को घटा दो मेरे भाई, इसको जोड़ो, 50 और 20 कितना हो गया 70 बराबर कितना, ये हो गया 10x, यानी कितना x 10% हो गया, यानी 70 बराबर हो गया x गुने 10 और बट्टे में कितना 100 कर देंगे, परसेंटेज के लिए इसको इधर भेज देंगे, 70 गुने 100 और बट्टा में नीचे कितना 10 बराबर कितना x, आ जाना। इसको काट देंगे सर 10 बार में, यानी कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, यानी कुल अंक कितना है 700 है। और हमसे पूछा क्या है कि कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक क्या है। उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक मतलब उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तब पास होने के लिए इसको न्यूनतम अंक इतना चाहिए, यानी कितना x का 30%, यानी x कितना है मेरे भाई x का 30%, तो x कितना है मेरे भाई x आपका कितना है 700 आ गया है, तो 700 का 30%, 30% के मतलब बटा 100 कर देंगे, अब प्लस कितना 50 जोड़ दो, आ जा, इसको करो मेरे भाई 7 बार में इसको काट दो, ये 7 या 21 210 हो जाएगा, प्लस कितना 50 हो जाएगा, यानी ये हमारा 260 हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर आपको कहीं चमक रहा है? ऑप्शन नंबर कितना डी चमक रहा है, ठीक है। अब जरा बताना मेरे भाई, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि इस बात को समझना कि क्वालिटी ऐसा हो ना तो आपको यही काम करना है, ठीक है। लेकिन सर हमको पूरा नहीं बुझाया, थोड़ा थोड़ा बुझाया, तो पूरा बुझा देते हैं, सुनो देखो, कुछ नहीं करना है। कहता है एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किया लेकिन उन्होंने 50 अंकों से फेल हो गया, तो सीता ने कुल अंक का 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से फेल हो गया, तो 50% जोड़ देंगे, 50 अंक से फेल हो गया तो 50 जोड़ देंगे। लेकिन राम ने अपने परीक्षा में कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त किया और पास होने से 20 अंक अधिक लाया, तो पास होने से 20 अंक अधिक लाया, इसका मतलब इसमें क्या कर देंगे 20 जोड़ देंगे, 20 माइनस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से x निकाल लेंगे 700 और हमसे पूछा था न्यूनतम, तो न्यूनतम ये हमारा है पासिंग मार्क्स, इसको कर देंगे, आ जाएगा 200 कितना 60। अब बताना क्लास कैसा लगा अच्छा लगा, समझ में आया? अगर आया सर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट, देखा सब पसीना सूख गया, सूखेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, जिंदगी का नाम है संघर्ष रे बबुआ, ठीक है। चलो आइएगा सर, कहता है क्या, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो तो उसकी ऊंचाई में प्रतिशत की कमी कभी। भाई सवाल तो मजेदार आ गया, सवाल ये ऐसा है कि आपको हिलकोड़ के रख देगा मेरे भाई, और ये सवाल आपको बहुत परेशान करेगा सर, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता भी है, ठीक है। लेकिन हम जिंदा हैं तो फिर टेंशन काहे को लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन दे, ठीक है। देखो ये सवाल में ना अच्छी की हिल हो जाएगा,
समझ गए ना क्या डील होगा आना। सवाल देखो क्या कहता है सर कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि जब करेगा तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा, सबसे पहले तो हमको क्षेत्रफल पता है, नहीं पता है, तो माना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 है। अच्छा, आ जाना, माना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 100 है, तो 10% की वृद्धि हो गई, लेकिन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हुआ, तो पहले 10% बढ़ा दो, 10% की वृद्धि, आ जाना। अब देखो 100 है क्षेत्र, 100 10% वृद्धि हो गया, तो 10 बढ़ाओ कर देंगे, 10% परसेंटेज को हटाएंगे, 100 कर देंगे, 100 से 100 कटेगा, तो ये जाएगा कितना, ये 10 और 100 यानी 110, यानी क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 110। लेकिन सर बोला है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो प्रतिशत कमी, कोई परिवर्तन नहीं हो, प्रतिशत कमी क्या होगा, आ जाना। तब देखो पहले क्षेत्रफल था 100, अब कितना हो गया, 110, यानी कितना वृद्धि हो गया क्षेत्रफल में, तो 10 का वृद्धि हो गया। कितना हो गया वृद्धि होकर के, तो 110 हो गया वृद्धि होकर के। परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर दो, एगो जीरो से एगो जीरो चल गया, ये बच गया 100/11, और 100/11 ने आपको क्या बताता है सर, 11 से भाग दो 9 बार में, 11×9 = 99 मेरे भाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। आपके बुक में आंसर इतना ही देगा, लेकिन मेरे तरीका से आंसर इतना नहीं देगा, क्योंकि हमको भी तो कुछ एक्स्ट्रा सिखाना है। इतना आंसर होगा, अगर इतना नहीं देगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, जीरो देंगे, तभी भी 11 से नहीं कटेगा, फिर एगो जीरो देंगे, फिर 9 बार में लगा देंगे, यानी कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 0.9%, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। समझ में आया। ये सवाल आपको परेशान कर सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता है आपको, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं, कहां से हरा देगा सवाल आपको। ठीक है सर, बड़ा पसीना चल रहा है मेरे भाई, ये पसीना का रंग है जो इतनी इजी से इजी मेथड में प्रत्येक सवाल को हम फोड़ते हैं, बस ये आपका प्यार है मेरे भाई, इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर 13 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 13 में बिल्कुल नहीं होगा फेरा, टेंशन मुक्त रहना है, मेरे ऊपर छोड़ दो। आइएगा जरा, कहा है ये, इसको भी हम लोग देखिए। कहता है यदि किसी की भुजा में प्रतिशत घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। इसको ट्रिक से बना देते हैं, आ जाओ। वर्ग है, ठीक है सर, वर्ग भुजा इस पर घटा जाए, अब ये लंब होता है, ये होता है, वर्ग की भुजा क्या बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजा होते हैं बराबर हैं, लंबाई नीचे चौड़ाई बोलते हैं बराबर होती, 20 पर घटा दिया जाए, यानी कैसे कि घटा, मतलब प्रतिशत लंबाई में भी घटा और आई में भी प्रतिशत गया। हमने क्या, भुजा में 20% हटा दिया जाए, मतलब लंबाई में भी 20% घटा जाए और चौड़ाई में भी 20% घट गया, क्यों कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। एक ही वस्तु पे लगा 2 बार घटना घट गया, लंबाई पे भी घट गया और चौड़ाई पे घट गया, ऐसे केस में ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए बी फार्मूला होता है a+b/100%, आ जाना, यानी ए हमारा है -20 लेना है, बी भी -20 लेना है, ये प्लस ए गुने बी, ए का मान कितना है -20, आ जाना, बी कितना है -20, अब बट्टा में कितना 100%, ये हो जाएगा -40, इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा प्लस आपको 4%, इसको कर देना सर मेरे भाई, तो हो जाएगा 36% माइनस में, यानी कहने का सेंस है आपका 36% आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट आंसर हो जाएगा, 36% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अरे सवाल बोला कि वर्ग की भुजा में 20% घटा दिया गया, इसका मतलब वर्ग की लंबाई में भी 20% घटा दिया गया है और वर्ग की चौड़ाई में भी 20% घटा दिया गया है। तो एक ही वर्ग में, वर्ग तो एक ही को है, इसी पे लगातार 2 बार घटना घट गया, तो ये भी फार्मूला लगा देंगे। ये देखो दोनों में घटाया गया है, घटा है तो ये दोनों में माइनस ले लेंगे, क्योंकि घटा है तो दोनों में माइनस लेना, तो -20 माइनस ऐसे करके बना देंगे। चलिएगा आइएगा सर, सवाल आपके लिए हम लेकर के आए हैं, सवाल नंबर पता है कितना, 14। इस सवाल पे जरा गौर करना ना, तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सवाल 14 सर बहुत ही बड़ा मजेदार सवाल है, इसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आइएगा जरा सर।
क्या कि किसी शहर में 7% हिंदू है, 15% मुसलमान है, शेष ईसाई है। यदि मुसलमानों की संख्या 3 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी? कहता है किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुस्लिम है और शेष ईसाई है। अच्छा, आप समझ लीजिए शहर में ईसाई की संख्या क्या होगा? तो ईसाई जो होगा मेरे भाई वो टोटल परसेंट है, जहां पे 60% हिंदू है और 15% मुस्लिम है, तो 60 प्लस 15% कर दे। आने का सेंस है मेरे भाई कि ये हो जाएगा माइनस कितना 75, यानी कितना 25%। यानी कहने का से है 25% जो है वो हमारा क्या है? ईसाई है। उससे 25% क्या है? ईसाई। अब इस बात में लेना कि 25% हर में ईसाई है, मुस्लिमों की संख्या 3000, यानी कहने का से मुस्लिम कितना है? 15%। मुस्लिम कितना है? 15%। तो 15% मुस्लिम है और टोटल 3000 मुस्लिम है, तो 15000 आ जाना। 1% का तो 3000, अब हमें 15, तो यहां पे हमसे पूछा 25, एक में कितना हो गया? तो एक में हो गया ये कितना? ये हो गया 3000 है ना, और ये 15% है, तो ये 15 है और परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा मेरे भाई। तो ये 100 को हम ऊपर भेज दिए, आ जाना, तो ऊपर चला जाएगा। जब 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 ऊपर में गुना हो जाएगा। फिर बोला 15 का इतना है तो 25% का क्या हो जाएगा? तो 25% का हो जाएगा कितना? ऊपर में 3000 है, गुने 100 है, और फिर गुने कितना हो गया? 25% हो गया, कितना? 3000 ना, 3000 गुने 100 है, फिर कितना? 25% है, 25% है, को हटा देना। तो पर को जब हटाएंगे तो नीचे में 100 लिखेंगे, ठीक है सर। और पहले से नीचे में कितना है? 15 है। देखो यहाँ से ऐसे काटना, 2 जीरो चल गया, ये 15 से काट देना सर इसको 2 बार में। अब 25 दूना 50 हो गया है, कितना? 50, और गुने कितना? 100, यानी कितना हो गया मेरे भाई? 5000 हो गया, ठीक है। यानी मुस्लिमों ईसाइयों की संख्या कितनी है? 5000 है। हमसे ही पूछा था ईसाइयों की संख्या कितनी है? 5000 है। आप बताना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आ गया पूरा, तो प्लीज़ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आज तक का आपको पूरा क्लास परसेंटेज का ख़त्म हो गया। बाकी ये बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक करके, शेयर करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और बहुत सारे क्लासेस और देखना चाहते हैं तो सभी लिस्ट बना हुआ है पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री करके, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।